गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राज योगा मेडिटेशन के बारे में बातें कर रहे हैं। राज योगा अर्थ ही है कि ऐसा ध्यान की पद्धति या शैली जिससे हम अपने जीवन को उत्तम बना सकें और अपने जीवन में जो प्राप्तियां हमें इसके जरिए लेनी है वो प्राप्तियों को ले सकें। हम सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से जब ये सुन रहे हैं कि इस समय विश्व परिवर्तन का कार्य चल रहा है। हम सब जानते हैं कि परमात्मा आए हुए हैं। हम जानते हैं कि हम उनके बच्चे हैं। हम ये भी जानते हैं कि हम उनके संग रहकर अपने जीवन को उन्नत बनाते हैं। पर हर एक आत्मा का इस सृष्टि रूपी नाटक मंच पे अपना अपना रोल है। पर परमात्मा ने हम सभी को कुछ एक मर्यादाओं में अपने जीवन को बिताने के लिए कुछ मर्यादाएं बताई हुई। मर्यादाओं पे चल के ही एक लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है, ये हम सभी जानते हैं। बिना उसके तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य भी बहुत ऊंचा हमने रखा है अपना। विश्व में भी, अगर इस दुनिया में भी साधारणता भी कोई बड़ा पेपर या बड़ा लक्ष्य रखते हैं तो उसके लिए भी कितनी मर्यादाएं होती हैं, कितने नियम कायदे होते हैं। तो ये तो लक्ष्य ही ऐसा है कि जो इस दुनिया का है ही नहीं। ये दुनिया का है ही नहीं, आने वाली दुनिया का है, स्वर्ग का। जैसे अभी स्वर्ग दिखता नहीं है, ऐसे ही ये भी मर्यादाओं में अगर जीवन नहीं चलाएंगे तो हमें हमारी कमी कमजोरियों को ठीक करने का मौका नहीं मिल पाए। हम उसको ठीक नहीं कर सकते। टाइम टू टाइम बाबा हमें हमारी मर्यादाओं को पक्का कराते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं। क्योंकि हमारा जीवन ही ऐसा है, इसीलिए देवी देवताओं को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। मर्यादाओं में जीवन जीकर पुरुष जो है उत्तम पुरुष बनता है। इसीलिए मर्यादाओं की लकीर के अंदर ही बाबा कहता है बुद्धि रूपी कदम भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं जाने चाहिए। आज कुछ एक मर्यादाओं को हम ये ब्राह्मण जीवन में कैसे हम मर्यादाओं पर चलकर अपने आप को देवी देवता की स्थिति में बना सकें। बाबा हमें बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि पहला कदम ही ब्राह्मण बनना है। शूद्र से हम ब्राह्मण बनते और फिर देवी देवता बनते। देवी देवता बनने से पहले ये ब्राह्मण जन्म हमें लेना होता है। ब्राह्मण आत्मा की कुछ मर्यादाएं। सबसे पहले हमारी मर्यादा हमारी पवित्रता की है। तन भी पवित्र हो और मन को पवित्र करते चले जाना है। तन, मन, धन, श्वास, संबंध, संपर्क, अन्न, ये सबकी मर्यादाएं हैं। तन से सेलिबसी का की धारणा हो। मन में किसी भी आत्मा के प्रति उसके रोल को देखते हुए हमारे यहाँ पे संकल्पना हो बुद्धि में। ड्रामा के कोई सीन को देखते हुए तो भी हमारे अंदर कोई संकल्प ना हो। सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, वो सब एक्यूरेट प्रकृति के अपने अपने कायदे हैं, उस पे वो चल रही है। हमारा कायदा है कि हमारे मन में कोई व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार धन जो भी धन अगर हम, क्योंकि हम परिवारों में रह रहे हैं, धन जो भी आ रहा है वो धन की जो कमाई हो वो पवित्र भावना से होनी चाहिए। समय की भी हमारी पवित्रता की धारणा है कि समय को हम पवित्र कार्यों में ही लगाएं, इस कलयुग दुनिया में ना लगाएं। ये भी एक धारणा है। ऐसे ही संबंध संपर्क में जब आए तो भी हमारे पवित्रता का पूरी पालना पवित्रता की पालना के द्वारा ही, यानी कि पवित्रता से संबंध संपर्क में आना है। वो कैसे? मैं आत्मा और सब आत्मा, ये हमारी मर्यादा है। बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं, सोल कॉन्शियसनेस में संबंध को निभाना। मैं आत्मा, फला जो भी हमारे लौकिक संबंध है, मान लीजिए
माता पिता हैं, भाई बहन है, जीवन साथी है, बच्चे हैं, ये सब आत्माएं हैं। फिलहाल इनका ये जो रोल है, ऐसी मन की स्थिति हो, मन में ये शक्ति हो, फिर हम उनके साथ संबंध संपर्क में जब आएंगे तो वो पवित्रता का संबंध संपर्क कहलाता है। अन्न की, परे पवित्रता, अन्न की भी हमारी मर्यादा है। ये सिर्फ पवित्रता में सब चीजें आ गई हैं। हम पवित्र भोजन खाते हैं, पवित्र संकल्पों के द्वारा निर्मित भोजन। हाँ, जो आत्मा निमित्त है उस भोजन को बनाने के लिए, उसकी स्थिति का भोजन पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। अगर अभी भी वो विकारों में है कहीं पर, तो नेचुरली भोजन की अवस्था वैसी ही हो जाती है। तो पवित्रता की स्थिति में भोजन का बनाना, विकार से परे होकर उसको बनाना। हम सब देवी देवताओं की पवित्रता के ऊपर बहुत बहुत मर्यादा बाबा ने बताई हुई है। ब्राह्मण जीवन कायदे से चलाने के लिए, बाबा कहता है, कायदा, कायदे से चलने से फायदा ही होता है। फिर दूसरा है हमारा अमृत वेला उठने की मर्यादा। अमृत वेला 2 बजे से 5 बजे तक का समय होता है। जो जितने बड़े व्यापारी होते हैं वो उस हिसाब से उस समय उठते हैं। मान लीजिए, व्यापारी क्यों बोला गया, बाबा हमें व्यापारी कहते हैं। व्यापारी का अर्थ क्या होता है, हम इस समय अपना सब कुछ सुहा कर देते हैं, बाबा को दे देते हैं, और ट्रस्टी बनकर चलते हैं, और उनसे उनकी शक्तियां, बाबा की जो भी पावर्स हैं, अलौकिक शक्तियां हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं। तो जो जितना बड़ा व्यापारी है उसकी उतनी बड़ी मेहनत भी है। अभी जैसे कुछ दिन पहले एक भाई से मेरी बात हो रही थी, कहते मैं तो अमृत वेला करता ही हूँ। लेकिन जी कैसे, क्या आप बताओ, कैसे बात होती है, क्या करते हो। कहते कोई बात भैया, कुछ नहीं, मुझे कॉल सेंटर से आता हूँ, कॉल सेंटर में जॉब करता है। कॉल सेंटर से आता ही हूँ मैं 2:30 बजे, 3 बजे तक तो मैं जागा हुआ ही होता हूँ, 3:30 सोता हूँ। तो अमृत वेला में तो मैं उठता ही हूँ। ये अमृत वेला नहीं, बाबा ने बोला है। उठना मात्र नहीं। जब हम परमात्मा के संग बैठकर किसी ना किसी विषय पर अपनी क्लीनिंग कर रहे हैं, कोई अपनी पावर को बढ़ा रहे हैं, विल पावर को बढ़ा रहे हैं, समझ शक्ति को बढ़ा रहे हैं, परख शक्ति को बढ़ा रहे हैं, निर्णय शक्ति को बढ़ा रहे हैं, ताकि हम उस आदत को, उस संस्कार को परिवर्तन कर सकें। इसीलिए जब कोई भी निमित्त आत्मा है, बाबा ने जो बनाई हुई है, जब हम उनके संग बैठ के बात करते हैं अपनी, तो बहुत सारी बातें हमारे सामने आती हैं। जैसे कि छोटी सी बात है कि उनको लगा कि अमृत वेला उठना है, वो तो मैं उठता हूँ, मैं उठा हुआ ही होता हूँ। तो वो अमृत वेला की मर्यादा पूरी नहीं हो रही। क्यों, ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि बाबा के संग जो कनेक्शन बनाना था वो हमने नहीं बनाया। बाकी सब चीजें जो है वो ठीक है, जो हम उठ रहे हैं वो तो फिर लौकिक दृष्टि से होती है। फिर हमारी समय की मर्यादा है। हम अपना समय, क्योंकि अभी पवित्रता में भी ये चैप्टर रहा है तो भी फिर बात करेंगे, हम अपना समय इधर उधर की बातों में, लौकिक में, इन सब में साधारण रीति से अब हम पार नहीं कर सकते। देवी देवता बनना एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट है लाइफ का। निमित्त आत्माओं की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि कोई होना चाहिए जो हमें हमारी डायरेक्ट पॉइंट्स बता सके कि ये चीज हमें ठीक करेक्शन करनी है। कई बार हम लोग मुरझा भी जाते हैं, मुरझाइश आ जाती है जब डायरेक्ट बात होती है ना, ईगो फीडिंग बंद हो जाती है ना, ईगो में आ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, किनारा कर लेते हैं। क्योंकि कहते हैं हम पढ़ तो रहे हैं। एक भाई मुझे कहता है कि हम तो पढ़ाई कर रहे हैं जो बाबा ने बताई है। पर अभी जब डायरेक्ट बात करते हो तो कितने पॉइंट्स मिल जाते हैं, ये पॉइंट्स हैं, आप हमें इसके ऊपर काम करना है। ये भी हमारी एक मर्यादा है कि जो डायरेक्ट की पालना होती है वो पालना हमें जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि कोई तो होना ही चाहिए जो हमें डायरेक्ट पॉइंट बता सके कि इस पे हमें काम करना है।
समूह में जो बातें होती हैं वो जनरल बातें, नॉर्मल बातें होती हैं। पर जब हम डायरेक्ट बैठ के बात करते हैं तो हमें हमारे पॉइंट्स मिलते हैं कि हमें इस पॉइंट पे काम करना। इसीलिए परमात्मा हमें कहते हैं कि समय को इधर उधर ना गवा के डायरेक्ट पालना में लीजिए, डायरेक्ट के संग बात कीजिए, निमित्त के संग बात कीजिए, तो वहां जरूर आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए। फिर हमारी है योग लगाने की मर्यादा। बाबा के संग योग हो। इसमें बहुत सारे भाई बहन कहते हैं मॉर्निंग में उठते हैं तो नींद आती है। नींद, योग का अर्थ सिर्फ मॉर्निंग का नहीं है, हमारा अमृत वेले का नहीं है। दिन भर अगर हमने इन चीजों को फॉलो करा, हमें समय इधर उधर व्यर्थ नहीं करा, हमने इधर उधर की बातों में नहीं गए, तो हमारा योग अपने हाथ से लगा हुआ है, क्योंकि हमें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। अगर हमारे अंदर ये फिक्स है कि ये मेरा लक्ष्य है, इतना ऊंचा लक्ष्य है, तो नेचुरली हम, हमारा जीवन जो है मर्यादाओं में चलने वाला है, उसको चलाना नहीं पड़ेगा, हमें किसी को उठाना नहीं पड़ेगा, और उठ की नींद कभी आ नहीं सकती है, क्योंकि इतना बड़ा लक्ष्य की प्राप्ति है। बहुत सारे भाई बहने अभी भी चलते चलते जो मुरझा जाते हैं या छुई मुई बन जाते हैं, उसका कारण ही यही होता है कि प्राप्तियां क्योंकि नहीं कर पाते हैं, तो सिर्फ मर्यादाओं में रह जाते हैं। ऐसे बहुत लोगों से मिलना होता है। अभी मेरे 2 महीने पहले लगभग 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 300 400 भाई बहनों से मिलना हुआ, जो सिर्फ मर्यादाएं तो फॉलो कर रहे हैं पर चल नहीं पा रहे हैं उस पर अच्छे से, क्योंकि प्राप्तियां नहीं हो रही। प्राप्तियां, ईश्वर से प्राप्तियां कब होगी? जब हमारा आज का दिन अच्छा दिन जो है, योग में रहेंगे, योग में रहेंगे तो सुबह कल अपने आप उठ जाएंगे, क्योंकि एनर्जी का वेस्टेज नहीं है। कम नींद में, कम खान पीन में हमारा काम हो जाएगा, अलार्म क्लॉक की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा एनर्जी का वेस्टेज नहीं। एनर्जी का वेस्टेज कहाँ है? व्यर्थ सोचने में। अभी समय में ही आ रहे हैं सब। पर चिंतन जिसको बाबा कहते हैं, इधर उधर की बातें सोचना, इधर उधर की बातों को रखना, विकारों में जाना, ये सब जो है हमारे समय की बहुत मर्यादा है। हमारा ये जीवन स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी जीवन है। पढ़ाई पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई पढ़ना, पढ़ के रोज हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ाई करनी है? क्योंकि रोज हमें अपने जीवन की सफाई करनी है। अब अपनी सफाई करते हुए संस्कारों को परिवर्तन करना है, और अपने दैवी गुण, जो हमारे दैवी गुण हैं, जो हमारे ओरिजिनल संस्कार से, उन पर हमें आना है। इसलिए हमें डेली पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाई की भी हमारी बहुत मर्यादा है। फिर हमें सेवा की भी मर्यादा बाबा ने दी है। जब तक सेवा कर्मा फील्ड पे जाएंगे नहीं, तब तक हमारी स्थिति कैसी है, हमें कुछ पता नहीं चलेगा। जिसको बाबा कहते हैं मियाँ मिट्ठू बन जाना, कि बच्चे बैठ के अकेले मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। अगर हम अकेले बैठे हैं, घर में 4 5 7 लोग हैं, सबको सबका पता होता है ना, सबकी क्या संस्कार है पता ही होता है। उनके संग रहते हुए सिर्फ अपने इस मार्ग पे चलना बड़ा आसान है। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना होता उसमें। पर जब हम सेवा करते हैं, सेवा की फील्ड में आगे बढ़ते हैं, कर्मा फील्ड पे उतरते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारी स्थिति कैसी है। कहाँ हम लगाव में हैं, कहाँ झुकाव में हैं, कहाँ अभी मुरझा जाते हैं, कहाँ पर ये हो रहा है, कहाँ बाबा कहते हैं ना, ना भटकना है, ना चटकना है, ना लटकना है। ना भटकना है, बुद्धि को भटकाना नहीं है इधर उधर। लटकना मतलब किसी बात पे लटक नहीं जाना। ना चटकना मतलब टूटना नहीं, अपने आप को परमात्मा से दूर दूर नहीं होना। टूट जाता है, दिल टूट गया कहते हैं, ये सब हमारे साथ नहीं होता। हम सब आत्माओं की, क्योंकि ब्राह्मण जीवन जो है, ये हमारी स्टूडेंट लाइफ होने के कारण, ये हमारी यात्रा है, हमारी डेस्टिनेशन नहीं है, यात्रा है। हम डेली अपने अंदर चीजों को चेंज कर रहे हैं, चेंज करते करते आगे बढ़ रहे हैं। आगे की मर्यादा है हमारे सारे संबंध संपर्क को
जो लौकिक है उनको अलौकिक में कन्वर्ट करना। लौकिक संबंध को अलौकिक में कन्वर्ट करना अर्थ क्या होता है? कहीं ना कहीं, कभी ना कभी उन आत्माओं से हमारा ईश्वरीय संबंध हो जाना। ईश्वरीय संबंध क्या है? आत्मिक संबंध। यानी कि ईश्वर का उनको भी हम बता सकें ईश्वर कौन है। पर वो सिर्फ शब्दों से नहीं होता है, वो हमारे आचरण से, हमारे परिवर्तन से उसको महसूस होता है। तभी वो पूछते हैं कि आप कौन से ऐसे रास्ते पर हैं, क्या आप साधारण रीति से रहते हुए भी असाधारण हैं। अभी कुछ पहले, एक हफ्ते पहले की ही बात है। एक कपल है, चंडीगढ़ में रहते हैं। शायद उनके बारे में पहले भी हमारी बात हुई होगी। वो ज्ञान में चलते दोनों ही। उनका 25 साल का बेटा, बाइक आजकल तो बहुत ज्यादा आ रही है, बाइक एक्सीडेंट में एक ही लौता बेटा था, एक ही संतान थी, वो चले गए। पर इन दोनों ने बहुत अच्छे से अपने आप को संभाल के रखा कि हाँ, आत्मा का पाठ इतना ही था, अब ये पाठ खत्म हो गया, कहीं और जाके शुरू। तो ये जो दो आत्मा इतनी शक्तिशाली रही, ये निमित्त बनी अनेक पूरे परिवार को परमात्मा से मिलवाने के लिए। कि तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो, तुम्हें कुछ हो ही नहीं रहा, कोई संतान ही नहीं है आगे, इतना जवान बच्चा, कुछ भी नहीं हुआ। एक सेकंड के लिए भी कहते हैं हमें कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें पता है आत्मा का पाठ है, आत्मा का पाठ यहाँ से खत्म हुआ, पर आत्मा तो वैसे भी अमर है, कहीं और जाके शुरू हो गया। तो ये है हमारी पढ़ाई की मर्यादा, ये है हमारा अलौकिक जीवन, जिसमें हम जितने भी लौकिक रिश्ते हैं उनको एक सेकंड में अलौकिक कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया, कहते हैं हमारे यहाँ वो सब तो हुआ नहीं जो साधारण रीति चलता है कि 13 दिन में ये होना है, वो होना है, पूजाएं होनी। कहते बिल्कुल भी हमने हमें पता था अब चीजें, 13 दिन तो जरूर थे, 16 दिन 17 दिन जरूर थे, जो भी भोग लगना है वो सब जरूर था, पर सब कुछ अलग था। ब्राह्मण जीवन की सारी प्रैक्टिकल मर्यादाएं थी। तो कहते जो वहां आते थे वो अपने आप समझ रहे थे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, साधारण कपड़ों में है, जरूरी थोड़ी ना हमें कपड़े जो दूसरे पहने। तो ये है कि हम अपने सारे रिश्तों को एक सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? आत्मिक रिश्ते में, परमात्मा का संबंध बता के, और हम आत्माओं का क्या संबंध है ये हम समझा के। समझाने का समय कब आएगा उसके लिए हमें तैयार भी रहना है, खड़ा है। फिर हमारे कपड़ों की भी मर्यादाएं। हम कपड़े जो ट्रांसपेरेंट होते हैं कपड़े वो नहीं पहन सकते हैं। दिखावे वाली चीजें अब हमारे अंदर नहीं होती, क्योंकि हम तन का शो ऑफ नहीं करते। ये मर्यादा है, तन का शो ऑफ नहीं करते। भले ही हम रह रहे हैं परिवारों में, हम कलर्ड कपड़े पहने, वाइट पहने, वो बात अलग है, पर हम अपने तन को शो ऑफ नहीं करते, वो हमारी मर्यादा है। इसलिए इस मर्यादा में हमें चलना होता है। हमारे बोलचाल की भी मर्यादा है। बोलचाल की मर्यादा क्या होती है? कि जब बाबा तो हमें कहता है युक्ति युक्त बोल हो और बोल में मधुरता हो, तो ये हमारी मर्यादा है। इस मर्यादा को हमें फॉलो करना। फाउल लैंग्वेज ना हो, किसी को दुख देने वाले बोल ना हो, ये भी एक मर्यादा। कॉन्शियसली दुख देने वाले बोल ना हो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे खान पीन की, समय की, कपड़ों की, बोल की, सुबह उठने की, ये तो हमारी मर्यादा है। रात को सोने की भी हमारी मर्यादा है, ये समय में ही आ जाता है, समय का सब्जेक्ट है। बाबा ने हमें 10 तो बस बोला है, कि 10 मतलब बस हो गए। आप बच्चे टाइम से सो जाएं और टाइम से उठें। जो बड़े व्यापारी हैं वो तो और ही अपने को 2 बजे 1 बजे उठकर अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। जो छोटे हैं वो अभी 4 बजे भी ठीक से नहीं उठ पा रहे हैं। ये हमारी को चेक करना। ये हमारा ब्राह्मण जन्म, ये हमारा ब्राह्मण जन्म अपने आप को साधने का है। खुद सदेंगे,
तो औरों को भी साधने में इजी हो जाएगा। फिर हमारे आगे बढ़ते हुए धन की मर्यादा है। हमारा धन, जिसे पवित्रता के सब्जेक्ट में सारा ही कुछ आ गया था, अभी सिर्फ खुल के उसके बारे में बात हो रही है। हम इधर उधर से कमाया हुआ धन ना ला सकते हैं, पवित्र भावना से कमाया हुआ धन हो। और हमारी मर्यादा है कि हमारा धन गलत कार्यों में भी ना लगे, इसका भी हमें पहले से ही चेकिंग हो। इधर उधर जो है धन लेन देन भी हमारी मर्यादाओं में नहीं। पहले हमारी जांच है, उसके बाद ही हम कार्य कर सकते हैं। संबंध संपर्क की मर्यादा है कि जहां पर व्यर्थ की बातें हो, जैसे ये किट्टी पार्टी, ये सारे ग्रुप में जाना, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत ध्यान बताया है, अटेंशन खिंचवाई है कि संघ का रंग चलता है। संघ का रंग, संघ का रंग नहीं चढ़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो संघ कैसा है हमारा, उस पे हमारी बहुत अटेंशन नहीं चाहिए। ये ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के साथ ही संग होता है, और ये हमें कॉन्शियसली करना होता है, क्योंकि बाबा ने बताया संगम युग पे सब काम करना पड़ेगा। जैसे अभी हर चीज करनी पड़ती है ना, संगम युग पे ये करना होगा। तो हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमारा संग किसके संग है, कहाँ हमारा उठना बैठना है। कहीं गलत जगहों पे गलत डायरेक्शंस में तो हम नहीं जा रहे हैं। ये हमारी कुछ मर्यादा। इन मर्यादाओं पर चल के ही हम अपना ब्राह्मण जीवन को उत्तम बनाकर ही देवी देवता बन सकते हैं। फिर कई भाई बहने कहते हैं कि हम सब कुछ छोड़कर इसमें आ जाएं। क्यों ना हम जहाँ हैं, जहां पर भी हम हैं, इस मर्यादाओं पे चल के अपने जीवन को उन्नत बनाए। है ना, जैसे उन भाई बहन ने क्या किया, वो कपल ने क्या करा कि मर्यादाओं में जीवन को लाया, शरीर छोड़ा बेटे ने, कुछ नहीं हुआ, उनको पता है आत्मा का पाठ है। और सारी ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं के द्वारा सब कार्यक्रम किए गए, तो फिर क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। औरों को भी निमित्त, उसमें से मान लीजिए 10 लोग भी आए, और उसमें से 5-10 लोगों को, 6 लोगों को, 7 लोगों को भी ईश्वर का ज्ञान मिला कि तुम कौन हो, परमात्मा कौन हो, कौन है। बस इतना बहुत हो जाता है, 2 चैप्टर तो पक्के करके जाने हरा। तो ये कुछ विशेष हमारे ब्राह्मण जन्म की मर्यादाएं हैं। फिर उसके आगे बढ़ते हुए एक दो मर्यादाएं और हैं। रोज बाबा को अपना चार्ट देना, रोज चार्ट देना, ये एक मर्यादा है हमारी। कई भाई बहने कहते हैं कि रोज चार्ट देने का अर्थ ये नहीं है कि रोज हम गलतियां कर रहे हैं और रोज बाबा को बता देते हैं बाबा हमसे गलती हो गई, हाँ हम तो तेज बोलते ही हैं, हाँ हमसे तो ये होता ही है। तो ये रोज चार्ट देना ये नहीं होता। इसका अर्थ क्या होता है, इसको समझ चाहिए कि जो हमसे मिस्टेक हुई है वो हम दोबारा ना रिपीट करें। बाबा कहता है चोरी नहीं करनी है इसमें, अपनी इंटेंशंस पे पूरा ध्यान देना। हमारा इंटेंशन क्या है, उसके पीछे भावना क्या है, क्या हमारी भावना सच्ची में देव पद की प्राप्ति की है, देवता बनने ऐसा लक्ष्य है। नहीं तो हम अपनी ईगो को ही फीड करते जाते हैं ज्यादातर। बुद्धि हमारी ईगो को बनाए रखने के लिए बहुत सारे गेम खेलती है, बहुत गेम खेलती है। तो जिसको चोरी भी कहा जाता है, चोरी क्या, जो हमारे को बनना है वो उसमें हम चोरी कर रहे हैं। चोरी कैसे हो सकती है, इसको समझते हैं। अगर हम बार बार एक ही गलती कर रहे हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं अटेंशन जो हमें चाहिए वो हम बाबा से योग लगा के नहीं ले पा रहे हैं, तो मतलब चोरी हो रही है। चेकिंग करना कि कहाँ हम डिप्लीट हो रहे हैं कहाँ पर हो रहा है ये, ताकि हम उसको करेक्ट कर सकें। बाबा बोलते अमानत में खयानत नहीं करना। कैसे हो सकता है ये, कैसे होता है ये, क्योंकि हमारा ये जीवन तन मन धन समय श्वास संबंध संपर्क सब कुछ सुहा होना चाहिए।
ये ब्राह्मण जीवन की एक मर्यादा है। चेक करना है कहीं हमने उसको यूज तो नहीं कर लिया अपने लिए। तो जिसको बाबा कहते हैं ट्रस्टी बनकर चलना। जैसे साधारणतः एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई कोई ट्रस्ट का ट्रस्टी है और उसने धन या कोई भी ऐसा रिसोर्सेस अपने लिए यूज कर लिया, मतलब वो ट्रस्टी पन से हटके मालिक पन में चले गया, तो क्या बोला जाएगा उसको कि चोरी करी तुमने, है ना। काम चोरी भी कहते हैं, जो अपनी कार्य को अच्छे से नहीं करता उसको काम चोरी कहते हैं। तो बाबा भी हमें इस पे टेंशन दिलाते हैं कि तुमने सब कुछ तो मुझे अपना दे दिया, अपना जो था मुझे दे दिया, अभी मेरे से पूछ के यूज करते हो। और पूछना मतलब हमारे को जो श्रीमद् बाबा ने दी है, ये मर्यादा है। क्या धन भी मुझसे पूछ के यूज करते हो, अपने मन को भी यूज करते हो, तन को भी यूज करते हो? ऐसा तो नहीं कि आप अपनी मन बुद्धि तन धन समय समन गलत तरीके से तो नहीं लगा रहे हो। चेक करो, चेक करके चेंज करो। अब जैसे चार्ट लिखने वाली बात है, उससे ये सारे पॉइंट आ गए। कहीं कहीं बच्चे कहीं बाय मिस्टेक वही चार्ट रोज लिखते हैं, और धीरे 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 जब हमारी रोज ही गलतियां हो रही है ना, चार्ट लिखना भी छोड़ देते हैं। चार्ट लिखना हम इसको सूक्ष्म रूप में भी कर सकते हैं और इसमें भी कर सकते हैं। कई भाई बहने बहुत कहते हैं कि रात को बैठे बैठे नींद आ जाती है। नींद इसलिए आती है क्योंकि हम थकावट में होते हैं, क्योंकि दिन भर हमारा योग नहीं होता है। अपने संग मैं आत्मा ये भूल जाते हैं। हम मैंपन में अगर काम करेंगे तो थक जाते हैं, थकावट होती है। मैंपन में काम करेंगे तो थकावट भी होगी, और हमसे जो होना चाहिए, जो हमारा वाइब्रेशन होना चाहिए, वो भी नहीं होगा, डाउन हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इसका बहुत ध्यान रखना है। ये कुछ हमारी मर्यादाएं हैं इस जीवन की। बाबा कहते हैं कायदे पे चलने से फायदा होता है। तो जब हम अपने आप को इस मर्यादाओं में बांधते चले जाएंगे तब हम जो है देवी देवता बनने की तैयारी कर सकते हैं। ये भी याद रखना है कि सेवा जरूर करनी है। जो जितनी सेवा करते हैं, सेवा से हमारी स्थिति ऊंची बनती चली जाती है। ये सब मर्यादाओं को जब हम कायदे प्रमाण चलते चले जाएंगे इसके अंदर, तो हम जो है अपनी सफाई करके अपने इस ब्राह्मण जन्म को सार्थक कर पाएंगे। इससे जो प्राप्तियां होनी है वो प्राप्तियां कर पाएंगे। हम सबका लक्ष्य है कि मैं आत्मा रूपी बैटरी 100% चार्ज होके ही इस सृष्टि रूपी नाटक मंच को छोड़ूं। आज हम इन मर्यादाओं को चेक करेंगे कहाँ हम थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो रहे हैं, और उसको चेक करके चेंज करेंगे। हमारी ये मर्यादा बाबा ने सुबह से लेकर रात तक हर बात के लिए दी हुई है, और इस मर्यादाओं को फॉलो करके ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। चलिए, आज हम इतना ही देखते हैं, और फिर कल मिलते हैं और अपनी इस पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे।